नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने एक चैनल की डिबेट के दौरान कुछ अपशब्द प्रधानमंत्री के नाम के साथ कहे थे, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज माधवगंज पर उनका पुतला फूंकने के अलावा कोतवाली थाना पहुंचकर उनके खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब विधायक विदिशा शशांक भार्गव से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाही, तो उनका कहना था कि उन्होंने जानबूझकर प्रधानमंत्री के नाम के साथ कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं की है। जो कुछ भी मुंह से निकला है वह वहां हो रहे शोर को रोकने के उद्देश्य से निकाला गया था। वह भी जुबान फिसलने के कारण ऐसी स्थिति बनी। अपने माफीनामे के स्वरूप में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले कुछ समय में कही गई बात और उनके बयानों में फिसली हुई जुबान के उदाहरण भी दे डाले। इसके अलावा भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन को लेकर भी अपनी बात रखी। उनके द्वारा दिए जा रहे बयानों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अव्वल तो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम के साथ कोई अभद्र बात नहीं की, फिर भी वह चैनलों के माध्यम से प्रधानमंत्री से माफी मांगना चाहते हैं। सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए माननीय मोदी जी, उनके बारे में कोई ऐसी बात तो कहने की बात ही नहीं है। ये हो सकता है कि कोई बात उनके बारे में सामने वाले मोदी मोदी कर रहे हों, तो मैंने कुछ उनके बारे में कहा हो और जबान फिसल गई हो। आप जानते हो कई बार जबान फिसल जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बार कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अब उनकी जबान फिसल गई तो क्या उनके खिलाफ बेटियाँ एफआईआर कराएंगी या पुतला जलाएंगी? उनने एक बार कह दिया माननीय मोदी जी ने कि आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? लोगों ने पूछा तो कहने शशि थरूर की। तो क्या आप शशि थरूर उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे? ऐसी तमाम बातें होती रहती हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस की एक विधवा के खाते में पैसे जमा करते हैं लोग, कौन है बताओ? तो ऐसी बातें अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में आके कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पे हैं वहाँ पेट्रोल के रेट कम, जबकि सबसे ज़्यादा रेट मध्य प्रदेश में 108 रुपये लीटर, और यही कह रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं वो तो। लेकिन मेरी तो जबान फिसली है जिस तरह से कई लोगों की फिसल जाती है। और अगर इस बात से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी जबान फिसली है, जानबूझ के इस तरह की बात मैंने नहीं कही। लेकिन मेरा ये कहना है हमारे भाइयों से कि जो वो बोल रहे हैं स्टेशन पे खड़े होकर कि शशांक भार्गव धंधा करने आए थे, उनकी नॉलेज शायद ठीक नहीं है, अपनी जानकारी सही लें। मैं 1967 से इसी विदिशा शहर में रह रहा हूँ, 5वीं क्लास से लेके और M.Com LLB सब मैंने यहीं किया है। धंधा मैंने 1986 में शुरू किया फैक्ट्री। अपने पैरों पे खड़ा जमाना होता है, अपना धंधा जमाना बढ़ाता है, और धंधा बढ़ाने के साथ साथ मेहनत करने के साथ साथ मैं राजनीति भी करता रहा। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं 1977 में भोपाल विश्वविद्यालय का वाइस प्रेसिडेंट था, उपाध्यक्ष, और विनय सेंगर जी अध्यक्ष थे उस समय। और इनके नेता हमारे मामा कह लो, बड़े भाई, छोटे भाई कह लो, ये उनके लग्गू बग्गू थे, माननीय मामा जी विनय सेंगर जी के। और कई बार जब हम जाया करते थे हॉस्टल तो हमारी सेवा भी किया करते थे। इस तरह से किसी आदमी को ये कहना कि धंधा कर रहा है, अरे धंधा कौन नहीं करता? हाँ, मैं कोई डंडा डलेली तो कर नहीं रहा कि भैया 20 साल पहले मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन हो, मैं 5000 एकड़ का मालिक हो गया हूँ। मेरे पास कुछ ना हो, मैं एकदम बन गया हूँ। मैंने अपनी मेहनत से अपनी मर्यादा में रह के धन कमाया है, भगवान की कृपा है, भगवान ने दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली बार भी आपने स्मृति ईरानी के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, उसमें भी ऐसे हालात पैदा हुए। उसमें भी इन्होंने गलत समझा और गलत बात की। मैंने उस समय भी यही बोला था कि हमारी एक बहन जब जब रेट बढ़ते थे सिलेंडर के, वो सिलेंडर रख के और बहुत आंदोलन करती थी। अब वो मोदी जी से कह के इसके रेट कम कराएं, क्योंकि सरकार उनकी है। अब इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया
और उल्टी सीधी बात है, क्योंकि इनके पास मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए कोई बात नहीं है। तो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं हमारे साथी, हमारे भाई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता। हम तो भाई कहते हैं उनसे, क्योंकि हमारा कोई उनसे दुराभाव नहीं है और ना कोई हमारा रिश्ता खराब है। कुल मिलाकर छोटे भाई आदरणीय मुकेश टंडन जी कह रहे थे कि राकेश कटारे जी से कि एक वैश्य को आप ब्राह्मण बना दिया। अब जात के बारे में इनको सफाइयाँ देने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि इनकी पार्टी की नींव ही उस पर आधारित है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, वैश्य को ब्राह्मण से लड़ाना, दलितों को सवर्णों से लड़ाना, ये आज तक पूरी इनकी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करती आई है। उसीलिए हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के लिए 3500 किलोमीटर पैदल चले। लेकिन ये लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अगर मैं वैश्य बनिया हूँ तो बनिया कहने में मुझे क्या दिक्कत है? ऊपर वाले ने जितनी जातें बनाई हैं, जितनी समाज बनाई है, चाहे जिसको हरिजन बनाया वो हरिजन कहने में गर्व महसूस करता है, जिसको ब्राह्मण बनाया वो ब्राह्मण कहने में महसूस करता है। आपने किसी जात में ऐसा देखा क्या अपनी जात को किसी ने गाली दी हो? तो ये तो आप बुद्धि विवेकहीनता की बात है, इसलिए इसे अपन को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। और हाथी निकलता है भौंकते रहते हैं, कोई बात नहीं।